क्योंकि पदाधिकारी आश्वासन देते हैं, अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि वे लोग हमारा नौकर नहीं, हमारा मालिक बनकर बैठे हुए। मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री आएंगे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, वो साइन करेंगे, साइन करके डेट देंगे, इतना डेट। यहाँ पे जितने भी सांसद हैं या जो विधायक हैं वो समझ रहे हैं कि हम काम करें या ना करें हमारा वोट मिल जा रहा है। तो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और उनको वोट के समय उनको बताना चाहिए कि जब आप आते हैं 4 व्हीलर गाड़ी से तो बाजार की स्थिति, रोड की स्थिति, यहाँ जितनी भी स्थितियां खराब है उसको ठीक नहीं करते हैं और केवल ये 10 हमारा अनशन 11वां पर आ गया है। ये बताना पड़े कि यही मांग घूम फिर करके आ रही है। तो सीधे डायरेक्ट एक उनका बस्ती है, कबीला है, वहीं पे जाकर रुकते हैं। हमारा जो भी समस्या है जैसे ही हम बताते हैं वो गाड़ी का शीशा बंद करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे आदमी जो खड़ा है वो कुचला जाएगा कि क्या होगा, वो कुछ नहीं देखते, सीधा शीशा बंद करके चले जाते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई सुनने वाला नहीं है। पुल बनवाए हैं अनशन करके। और प्रसव पीड़ा की जो बात कहा लड़का वार्ड मेंबर, उसके लिए 10 दिन अनशन 11 दिन किए थे और अभी तक वहां पर प्रसूति गृह नहीं बना। निकम्मे सांसद हैं, इनका नाम असली में नाम है आश्वासन चौबे। ये एक भी मुद्दा नहीं उठाए हैं, ना मांग की है कि बक्सर में ये होना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारे सांसद। बक्सर लोकसभा के ब्रह्मपुर विधानसभा में आइएगा, चाहे आप ब्रह्मपुर प्रखंड में जाइए, सिमरी प्रखंड में जाइए या किसी भी प्रखंड में जाइए, वहां पर देखिए इस सड़कों की स्थिति क्या है। मगर सबसे ज्यादा जो सड़क खराब है वो ब्रह्मपुर प्रखंड में है। अगर आप ब्रह्मपुर से नीचे नैनी जोर आते हैं तो समझिए कि जहां पर रास्ता 1 घंटा का है वहां पर आप 2 से 2.5 घंटे में पहुंचिएगा। उसी सड़क को बनवाने के लिए यहां पर पूर्व विधायक धरने पर बैठे हुए हैं कल से, और यहां पर चलिए मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ये पहली बार धरने पर बैठे हैं या फिर इससे पहले भी धरने पर बैठे थे कभी। अब पहली बार धरने पर बैठे हैं या फिर इससे पहले कभी बैठे थे? एक पत्रक इसके संबंध में प्रिंट किया गया है कि यह मेरा 11वां अनशन है। इसके पूर्व 10 अनशन हो चुके हैं। 1981 से शुरू हुआ, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। उस समय लगातार मैं अनशन करता आ रहा और रिपीटेडली वही मांगे दोहराई जा रही है जो पहले अनशन में शुरू हुई थी। ठीक है, मुद्दे कुछ बदल जाते हैं समय के साथ, लेकिन पूर्ववत वाली स्थिति आज भी बनी हुई है। और इस वजह से मुझे 90 वर्ष की उम्र है। 11वां अनशन ही नहीं है, 90 वर्ष की उम्र है। मैंने रिस्क लिया है कि ये बुजुर्ग का धर्म होता है कि युवाओं के लिए अपने को बलिदान कर दे, इसलिए मैंने लिया। मांग क्या है? ये हमारी मांग है। का पढ़ दें का बताइए ना। ये नैनी जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको लेकर के मैं बार बार अनशन किया। एक बार 2010 में 11 दिनों का अनशन उसके परिसर में हुआ था। उस समय श्रीमान अश्विनी चौबे जो आज यहाँ बक्सर के MP और मिनिस्टर हैं, उस समय बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी स्थिति, पहले यहाँ 3 डॉक्टर थे, उसमें 2 बाहर चले गए हैं, 1 केवल डॉक्टर रह गए हैं। कोई परिवर्तन नहीं। उसको ले ये उसका निर्माण हो, इनक्रोचमेंट जो हुआ है वो उसे मुक्त किया जाए, डॉक्टरों को उपलब्धता तथा डिलीवरी प्रसव व्यवस्था का किया जाए, बाउंड्री का निर्माण हो। ये हमारी पहली मांग। दूसरी मांग है ब्रह्मपुर नैनी जोर बदलैया
एवं ब्रह्मपुर नैनीजोर पथ का निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराया जाए। ये देखा ना, बदैया से एक जाती है प्रबोधपुर डेरा के तरफ एक बाजार के, तो दोनों की हालत बहुत खराब है, तो उसको किया जाए। फिर सीमा विवाद को लेकर के बिहार यूपी का 15 अक्टूबर 2014 को बक्सर और बलिया के जिलाधिकारियों की बैठक में कुछ मुद्दे तय हुए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। चौथा है नैनीजोर चतीसवा घाट से पीपा पुल तक गंगा कटाव रोकने हेतु बोल्डर पिचिंग किया जाए, क्योंकि कटाव का खतरा है। नैनीजोर बिहार घाट पीपा पुल की जगह पक्का पुल का निर्माण कराया जाए। नैनीजोर में खेल मैदान हेतु जमीन उपलब्ध कराया जाए। मोदी गारंटी योजना के तहत किसान, मजदूर एवं व्यवसायियों के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को मूर्त रूप में दिया जाए। मोदी गारंटी योजना किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यवसायियों के लिए, जिसमें प्रमुख रूप से मुद्रा कोष है। अभी 4 लोगों को मुद्रा कोष मिला है नैनीजोर में। 60-65 हजार की आबादी वाले गांव में 4 लोगों को केवल मिला है, जबकि पूरे देश में 41 करोड़ 30,55,637 रुपया दिया गया। पूरे देश में इतना बांटा गया, लेकिन हमारे गांव में नहीं, लोग जानते ही नहीं है मुद्रा कोष का, तो ये जानकारी दिया। नैनीजोर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कर्मियों के अपने कार्य के प्रति उदासीनता, ये लाइलाज बीमारी है नैनीजोर बिहार ग्रामीण बैंक। एक बार हम धरना वहां दिए थे, ये लेकर के यहाँ का पैसा दूसरे गांव में केसीसी के लिए दे दिया था बैंक मैनेजर ने। यहाँ लोग घंटों खड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं उसके बारे में। जोगेंद्र यादव के घर से नैनीजोर थाना तक पथ निर्माण कराया जाए। सुंदर टोला से ढाबी तक पथ निर्माण। नैनीजोर के किसानों के प्रत्येक खेत तक बिजली की व्यवस्था की जाए, ताकि अब बिजली तो आ रही है गांव में, लेकिन पोल की, तार की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नैनीजोर बदलैया टोला से प्रबोधपुर डेरा होते हुए बिहार घाट, ये पहले आ चुका है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को नैनीजोर में शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ योजना से संबंधित सभी शिल्पकार उपलब्ध है। बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, मलाह, ये सब के लिए 13,000 करोड़ रुपया विश्वकर्मा योजना के नाम से स्वीकृत है। 500 रुपया ट्रेनिंग के लिए रोज दिया जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी देकर के शिल्पीकार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा अभियान है, इसको जानकारी दी जाए। नैनीजोर पंचायत में बिजली के तार की जर्जर अवस्था एवं बिजली कर्मियों का घोर लापरवाही, इसको मतलब यही सब मांग है। एक सवाल है मेरा, कब तक आप अनशन पे बैठिएगा? जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक, या फिर कोई आएगा आकर के आश्वासन देगा, उठा लेगा तो उठ जाइएगा? आएंगे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आएंगे तो अब अनशन टूटेगा। मैं अगर मर जाऊंगा तो बाकी इसमें से कोई बैठेगा, ये चेंज चलेगा। यहीं बैठे रहिएगा नहीं तो? हाँ, यही। तो देखिए ये क्यों अनशन पे बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे। ये पूरा जो मांग है, 15-16 मांग है, ये पूरा लिख करके रखे हुए हैं, और ये 11वां बार है। ऐसा क्या हुआ, आप खुद ही बोले कि 1981 से लेकर के अभी 2024 तक
मैं 11 बार बैठ चुका हूं, ये 11वां बार है। 10 बार जो बैठे थे जो मांग लेकर के, क्या वो मांगे पूरी हो गई हैं? ये तो यही मांगे हैं जो 81 से घूम रही हैं, उसमें से कोई मांग नहीं। अब जैसे ये है, ये एक मांग 15 अक्टूबर 2014 को नैनी जो पश्चिम दियारा के संबंध में लेकर 1981 में इसे शुरू हुआ। हम मांगे थे जमीन, तब दे दिया डीएम ने राइफल। 22 लोगों को राइफल का लाइसेंस नैनीजोर में मिला डिफेंड करने के लिए। वो जरूरी भी था, मांग भी थी, लेकिन जमीन नहीं मिली। लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, घूमते फिरते जमीन पर हमारा अधिकार हो गया, लेकिन कब्जा जो जिस ढंग से होना चाहिए अभी नहीं हुआ। 2014 में बक्सर और बलिया के कलेक्टर की ज्वाइंट मीटिंग हुई, अब हुआ कि नहीं इसका समाधान निकाला जाएगा। 10 वर्ष बीत गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। तो देखिए 10 साल हो गए। तो इसी तरह की हर मांग, उस समय भी सड़क की, अस्पताल की, बिजली की, ये तमाम जो मांगे थी, हर बैठक में हमारे 3-4 अनशन में तो माननीय सांसद महोदय भी आए, कलेक्टर से लेकर के डीडीसी से लेकर एसडीओ से लेकर बीडीओ सीओ सब लोग आए। हाँ, सिकड़, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन दे दिया जाता है और अनशन तोड़वा दिया जाता है, आश्वासन दे करके, और मांग जो है उसकी मांग पूरी नहीं की जाती है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर नैनीजोर से ब्रह्मपुर जाना हो तो आप जाकर देख लीजिए कि आप कितने देर में पहुंचिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, और युवा भी हैं, मैं इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि जो ये अनशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये भी लोग हैं अनशन पर, ये बैठे हुए हैं, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, कब तक बैठना है? ये हम लोग जब तक बाबा एकदम जिंदा रहेंगे, पूरी मांग पूरी नहीं होगी। और बाबा के नहीं है, बाबा के कुछ हो जाने के बाद भी इस गांव का हम लोग तमाम जनता अनशन छोड़ेगा नहीं, बारी बारी से सब लोग मर जाएंगे, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनशन से उठने वाले नहीं है। तो ये 11वां बार है, और अगर इससे पहले भी आश्वासन मिलता है, अनशन टूट जाता है, काम नहीं हो पाता है। इस बार आश्वासन से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे और उसका लिमिट डेट और टाइम देंगे कि इतने दिन के अंदर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग कोर्ट से कार्रवाई करके केस भी लड़ेंगे। काम को कर देंगे हम। मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री आएंगे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, वो साइन करेंगे, साइन करके डेट देंगे, इतना डेट तक हमारा जनता मांग करेगी, जितना डेट तक हमारा ये कार्य होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का आंदोलन भी करेंगे। विधायक सांसद काम नहीं करते हैं, विधायक सांसद दोनों यहाँ के झोरा छाप है, दोनों खत्म है। तो देखिए विधायक बैठिएगा जी। अभी भारत में चंद्रमा पर हमारा झंडा लहरा रहा है, लेकिन ये बक्सर जिला का सबसे बड़ा गांव बड़की नैनीजोर और बॉर्डर पे लगभग 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आज मतलब बाबा के अनशन 10वां बार हो चुका है, 11वां ये चालू है। तो इसमें अस्पताल का मैं देख रहा हूँ कि 15-20 किलोमीटर उन्नाथपुर प्रसव के लिए स्त्रियां जाती है, रास्ते में भी बच्चे हो जाते हैं, बहुत से उदाहरण है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। ये अभी स्थिति है। अभी ब्रह्मपुर से आप आए होंगे तो यहाँ पे मतलब 35 से 40 मिनट मोटरसाइकिल से जाते समय मोटरसाइकिल और शरीर दोनों का हालत खराब हो जाता है, और उसके बाद हम 4 लेन पे जाते हैं तो बक्सर तुरंत 25 से 30 मिनट पहुंच जाते हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये 11वां अनशन है, इसको जल्द से जल्द यहाँ के जितने भी ये अधिकारी हैं या यहाँ से चुने गए जो सांसद या विधायक हैं वो आए और बाबा की स्थिति को देखते हुए अनशन को तोड़वाएं और पूरी जो मांग है उसको पूरा करें, क्योंकि ये गांव जो है वो भारत में है और भारत का जितना विकास हो रहा है उसके अनुरूप यहाँ तुच्छ विकास है।
इसको देखते हुए जल्द से जल्द इसका निष्पादन किया जाए। यहाँ तो सिर्फ आश्वासन ही न मिलता है, ये 11वां बार क्यों बैठना पड़ा? आश्वासन मिलता है, आप लोग उठ जाते हैं, बाबा उठ जाते हैं और फिर वही स्थिति होती है। जी, यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पे जितने भी सांसद हैं या जो विधायक हैं वो समझ रहे हैं कि हम काम करें या ना करें हमारा वोट मिल जा रहा है। तो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और उनको वोट के समय उनको बताना चाहिए कि जब आप आते हैं 4 व्हीलर गाड़ी से तो बाजार की स्थिति, रोड की स्थिति, यहाँ जितनी भी स्थितियां खराब है उसको ठीक नहीं करते हैं और केवल वोट लेकर चले जाते हैं। तो इस बार हम लोगों को थोड़ा सा गांव के लोगों से भी आशा और अपेक्षा रहेगा कि हम लोग टाइट रहेंगे और जितने भी नेता लोग आते हैं आश्वासन देते हैं उनके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे और अपने मांग को पूरा करवाकर रहेंगे। तो देखिए इस बार ये लोग कह रहे हैं कि मांग को हम लोग पूरा करवा कर रहेंगे और यहाँ पर देखिए और लोग बैठे हुए हैं अनशन, ये कल से बैठे हुए हैं ना? जी, कल सुबह से बैठे हैं। खा पी रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं, पानी वानी भी नहीं पी रहे हैं। हम लोग तो डर गए हैं कि उम्र अभी 90 के पास है और कुछ स्थिति खराब हो जाती है तो हम लोगों का बहुत ही मतलब घाटा होगा। तो देखिए ये कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कल से आप भूखे बैठे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई यहाँ आया नहीं, इसको क्या कहिएगा? इसको मतलब लोगों के जो भी चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उनको आम इंसान, आप तो पूर्व विधायक हैं, आपसे तो उनका लगाव है, आना चाहिए कि आकर के देखे कि वो बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आपने मेरा नाम ले लिया, अब विधायक रहे। 1994 में नाढ़ी गांव सहार प्रखंड का 7 हत्याएं हो गई थी। शनिवार की घटना है, रविवार को विधानसभा बंद थी, मैं पहुंच गया नाढ़ी में। आज जो चीफ सेक्रेटरी है अमीर सोबानी, उस समय भोजपुर के डीएम थे। उनको जो पता लगा कहा कि अरे हमारी पुलिस एक नहीं है, आप विधायक होते हुए चले गए, आप इतना खतरा क्यों लेते हैं? वो को खतरा लेने के लिए ही मैं पैदा हुआ। संवेदना है। 12 में नरसंहार हुआ, वहां मैं पहुंच गया। ये संवेदना है। भारतीय संस्कृति का मूल है संवेदना। जो संवेदनशील नहीं है वह पशु से भी गिरा हुआ है, भारतीय शास्त्र कहते हैं। ये भारतीय होते हुए मुझे दुख पूर्वक कहना पड़ता है कि हमारे एमएलए, एमपी, जितने जनप्रतिनिधि हैं समेत जितने पदाधिकारी हैं वो संवेदनहीन हैं। ये संवेदनशील हो जाएं, पदाधिकारी तो पालतू जानवर के तरह होते हैं, तो पूछ हिलाते हैं। नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं ना, संवेदनशील हो गया समूचा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर का कैसे चल रहा। एक करप्शन का चार्ज आया, श्वेत पत्र दे दिया सरकार ने अपना। तो इस वजह से संवेदना एक शब्द में अगर पूछे तो आपकी संवेदना है जो आप यहाँ आए हैं, इनकी संवेदना है जो यहाँ आए हैं। इतने लोग हैं उनकी संवेदना है जो यहाँ आए हैं। बीडी राम जो यहाँ के बेटा थे, आज वो पलामू से एमपी हैं, झारखंड के डीजीपी रहे हैं। उनका टेलीफोन हमारे पोते के नंबर पर आया था, क्योंकि मुझे काम से कम सुनाई पड़ता है तो उसी को करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, कौन आएगा तो अनशन टूटेगा। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री। अब तो मुख्यमंत्री के लिए तो बड़ा फंक्शन करना पड़ेगा, लोग जुटे। वो बता दिया कि 15 लोग हैं उनके साथ बैठेगा। अरे 15 से नहीं चलेगा, 15,000 लोगों को ले आना पड़ेगा, तब नहीं बनेगा। वो भी करे। ये संवेदना है क्योंकि उस गांव से जुड़े हुए हैं, तो ये संवेदना का भाव है। बाबा अनशन पे बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक हैं और यहाँ पर पूर्व विधायक के गांव में जब काम नहीं हो रहा है तो क्या आपको उम्मीद है कि अनशन पे बैठने से यहाँ पर काम हो जाएगा? ये उम्मीद है तभी तो ये बैठे हैं।
जिस उम्र में इनको खाटी पर पड़ना चाहिए उस उम्र में ये अनशन पर बैठे हैं। इसका पूरा का पूरा अनशन पर बैठने का पूरा जिम्मेवारी जो है हमारे सांसद महोदय का है। हमारे जो सांसद महोदय हैं वो यहाँ पर तोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे भाजपा का बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चारों का लूज हुआ है, वो हमारे संसद का नाकामयाबी का नतीजा है, विधानसभा का। अब आप पूछिएगा कि कैसे, तो यहाँ पे हमारे सांसद महोदय जो हैं वो जातीय मतलब कि लड़ाई करा करके यहाँ की भाजपा की जो कमिटी है उसको दो फाड़ में कर दिया है, दो फाड़ में कर दिया है, जिसके चलते पूरा बक्सर का जो विकास है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। पूरा ये अनशन पूरी जिम्मेवारी जो है वो हमारे सांसद महोदय का। पूरी जिम्मेवारी सांसद महोदय का है। पूरी जिम्मेवारी जो नौजवान बोल रहा है, हृदय की बात बोल रहा है, वो तोड़ने का काम करते हैं। इतना सुस्त व्यक्ति पूरे भाजपा में कोई एमपी नहीं है, ये जान लीजिए। पूरे भाजपा की जितनी सीट संख्या है उसमें सबसे डल, केवल ललाट पर चंदन लगाकर घूमने वाला व्यक्ति, ठगने वाला व्यक्ति, और जितने भी उसी आदमी का नाम है अश्विनी चौबे। और हमारा क्षेत्र जो कह रहे हैं 11वां अनशन है, इस जीवट का व्यक्ति टार्च बार कर खोजने पर नहीं मिलेगा। डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी के बारे में मैं जब से नौजवान हुआ हूं तब से इनके पीछे पीछे दौड़ता हूं। लोभ नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई कहता है कि पूरी बनवा दे तो कहते हैं कि सत्तू खाएंगे। यही कारण है कि बहुत लोग जेल में चले गए, लेकिन एक पैसा अटैची में भरकर आई हुई राशि को लौट फेंक दिए। वह व्यक्ति डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी हैं। इस धरती पर जन्मे हुए, सड़क की राह देखिएगा, बाजार जाइएगा, इस लड़के के घर दरवाजे देख चुका हूं मैं, एक बार रिपोर्टिंग भी वहां जाकर कर चुका। नहीं, तो इससे मतलब नहीं है, इससे अश्विनी चौबे का मतलब नहीं है आधी रात को आकर के एक व्यक्ति से मिल करके चले जाएंगे। वैसा डल व्यक्ति विश्व में कोई नकारा व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं है, मैं कह रहा हूँ। जिस उम्र में लोग ख्याल रखते हैं कि क्या खिलाएं क्या पिलाएं कि वो स्वस्थ रहें, वहां पर ये अनजल त्याग करके बैठे हुए। महाराज जो आज हमसे पूछ रहे हैं, हम 24 आवर्स इनके हर अवयव को जानते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग खा करके सो जाओ, 4 बजे उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद हम लोगों को जगाते नहीं थे, क्योंकि दिन भर ढोरा ढोया है, क्षेत्र मेरे साथ दौड़ा है, बच्चा है, छोड़ दीजिए इसको, सोने दीजिए। इस व्यक्ति के बारे में हमसे कहानी आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुश हूं कि आप स्ट्रांगली इस चीज को खूबी से वर्णन कर रहे हैं, इसी से मैं आप पर खुश हूं। और इसको हाईलाइट नहीं, चक्का जाम करा दीजिए। ऐसे व्यक्ति को हत्या कराने के फेर में पड़ा है वह व्यक्ति। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की हत्या कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बात आपको मार्केबल बात बता रहा हूं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सबसे अहम योगदान अगर अटल आडवाणी जी, कैलाशपति मिश्र जी का नाम आगे आता है, तो उसमें उन लोगों के साथ कंधे में कंधे मिलाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी के भी आते हैं। आपको बता रहा हूं। फिर पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के वक्त कैलाश जी जहां कमजोर हो जाते थे, उस जगह पर यही व्यक्ति मदद करते थे, और इस व्यक्ति को मक्खी की तरह बाहर किया जा रहा है। हम चाटुकार अच्छे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हम भी हों तो डांटने में इनको कोई संकोच नहीं है, इसीलिए लोग भागे फिरते हैं इनसे। इसको कमी मान करके आज का युग यह है कि आपके मक्खन लगाकर बड़ाई करेंगे तब आप खुश होंगे, ये पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए क्या पसंद नहीं है इनको। और यहाँ पर एक और युवा है, बताइए, ये अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी जो मैं इनसे सवाल किया कि जिस उम्र में लोग अनजल का ये परिवार सोचते हैं कि ये कैसे इनको क्या खिलाया जाए कि ये स्वस्थ रहे, वहां पर अनजल त्याग करके बैठे हुए हैं। ये हम लोगों की नाकामी है कि इनको अनशन करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बक्सर के जितने भी कर्मचारी लोग हैं जो जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त हुए हैं, कोई भी कंप्लेन अगर करना हो, जैसे अभी समस्या भी 1 महीने बाद चालू होगी, बिजली की समस्या, गर्मी आएगी, अगर विभाग में आप फोन कीजिए कोई भी सुनने वाला नहीं है। सड़क की समस्या आप देख ही रहे हैं, एक बार आपने रिपोर्टिंग भी किया था, सांसद महोदय के पास खबर करो, वो खबर लेने वाले नहीं है। उनसे भी बदतर हैं हमारे विधायक साहब,
वो तो हमारे इधर आते हैं तो सीधे डायरेक्ट एक उनका बस्ती है, कबीला है, वहीं पे जाकर रुकते हैं। हमारा जो भी समस्या है जैसे ही हम बताते हैं वो गाड़ी का शीशा बंद करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे आदमी जो खड़ा है वो कुचला जाएगा कि क्या होगा, वो कुछ नहीं देखते, सीधा शीशा बंद करके चले जाते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारा जो भी अस्पताल का मैटर है, ये अस्पताल का मैटर बहुत पुराना है और उसका अतिक्रमण न हटा है, ना उसका बाउंड्रीकरण हुआ है। अभी अगर कोई प्रसव की महिला आ जाए तो उसका मतलब कि 20 किलोमीटर यहाँ दूर रघुनाथपुर में है, वहां पे जाइएगा, कितने महिलाओं का डेथ हो चुका है प्रसव पीड़ा के दौरान। पर साल कम से कम 2 से 3 महिलाओं का जान हमारे यहाँ जाता है प्रसव। पूरे बिहार में गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरा बिहार में नैनी जोरी एक ऐसा पंचायत है कि एक ही गांव में 2 पंचायत है। इतनी बड़ी जनसंख्या को अनदेखा कर रहे हैं यहाँ के विधायक और सांसद, और छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्यालय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये लोग भी मुद्दा को निरस्त कर देते हैं, उठाते नहीं है। तो देखिए मुद्दे को यहाँ पर उठाते नहीं है ये लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं जो भीड़ है। देखिए पुनः आपका शुभ नाम? कृष्णा उपाध्याय जी, जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, उसी व्यक्ति का देन है, ये बांध से घेरवा करके बचाए हैं गांव को। इसी व्यक्ति का देन है 4000 एकड़ जमीन जिस पर उत्तर प्रदेश हावी था, उसको अतिक्रमण से हटाए हैं। इसी व्यक्ति का देन है, कच्चा पुल बनवाए हैं अनशन करके। और प्रसव पीड़ा की जो बात कहा लड़का वार्ड मेंबर, उसके लिए 10 दिन अनशन 11 दिन किए थे, और अभी तक वहां पर प्रसूति गृह नहीं बना, हॉस्पिटल का नवीनीकरण नहीं हुआ, जिसके चलते डॉक्टर मात्र एक एनी हाउ रहता है, जबकि 24 घंटा रहना चाहिए। यह बस्ती 30,000 आबादी का वार्ड मेंबर है जी, बाबा से अनशन क्यों नहीं तोड़ा रहे हैं? बाबा को बहुत सारी दिक्कत है, जैसे कि सभी पंचायत में जगह जगह काम हो रहा है, या इस पंचायत में अभी तक कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाया है। इसीलिए बाबा अपनी मांगों को रख करके अनशन पर बैठे हैं। जब तक इनकी बात पूरी नहीं होगी, अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, अनशन नहीं तोड़ेंगे। और मैं आपके चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे भारत में जितने भी सांसद हैं, सबका बायोडाटा निकालिएगा और सर्च कीजिएगा कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सांसद जीते हैं, अपने क्षेत्र के लिए मांग उठाए कि नहीं उठाए। हमारे एक ऐसे ही निकम्मे सांसद हैं, इनका नाम असली में नाम है आश्वासन चौबे। ये एक भी मुद्दा नहीं उठाए हैं, ना मांग की है कि बक्सर में ये होना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारे सांसद 10 साल रहे, मगर एक बार भी नहीं हमारे बक्सर का मुद्दा उठाया है। एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, जनता की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सांसद 10 साल से है। सांसद के वजह से हमारे गांव में हर पर डे 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ की गर्भवती महिलाएं जाती है रघुनाथपुर, और डेली कम से कम 10 गो गाड़ी जाती है। एक गाड़ी का 1800 रुपया किराया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना गांव का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, बता रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ के सांसद और विधायक को लोग कह रहे हैं कि वो किसी काम के नहीं है। अगर आप आकर देखिएगा तो पता चल जाएगा। मैं अभी आ रहा था, इससे पहले भी इस गांव में आकर के रिपोर्टिंग कर चुका हूं कि यहाँ की सड़क की स्थिति क्या है। अगर आप बरहमपुर विधानसभा में हर प्रखंड में जाइएगा तो वहां पर देखिएगा कि सड़कों की स्थिति क्या है। तो यही स्थिति बनी हुई है, और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और यहाँ के युवा भी कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम अनशन यहाँ पर तोड़ेंगे नहीं। और ये सारा कुछ ये सब लिखा हुआ है कि अनशन का समापन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा, क्योंकि पिछले 10 अनशनों में मिले आश्वासनों एवं वादा खिलाफी को देखते हुए ऐसा करना तय किया गया है। तो ये नहीं होगा तो अब तक ये अनशन नहीं तोड़ेंगे। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। मुझे ये पता चला है कि अभी मैं बाबा का इंटरव्यू कर रहा था, तो बोले कि मेरे बाद आप ऐलान कर चुके हैं कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो आप यहाँ पर अन्न जल त्याग करके अनशन करिएगा। जी, ये जो पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी गांव की जनता की मूलभूत जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर जो बैठे हुए हैं, मेरी भी वही मांग है, मेरी भी मांग थी। ऐसे मैं राजद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा गांव है,
ये मेरा गार्जियन है, घर छोड़कर कहाँ जाऊंगा। परिवार और घर के बाद दल होता है। जिन समस्याओं को लेकर ये बैठे हुए हैं 94 वर्ष की उम्र में, हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम लोग नौजवान होकर इन समस्याओं का पर ध्यान नहीं देते हैं। ये इनको जाने का समय आ गया, अब फिर भी हम लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हैं। अफसरशाही इतना जोरों पर है कि अफसरशाही के लेकर के जनता दौड़ लगाती है आए दिन रोज पदाधिकारियों का। विधायक जी इसके पूर्व में 10 बार अनशन कर चुके हैं, जिनमें बहुत सारी समस्याएं इनमें भी है और कुछ समस्याओं का हल निकला है, जैसे पीपा पुल का हल निकला और समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर ये। लेकिन इसके पूर्व में जितने भी धरना और अनशन दिए गए उनमें पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब की बार समस्या का निदान चाहते हैं। पदाधिकारियों के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे हम लोग। कोई जिम्मेवार व्यक्ति या पदाधिकारी या कोई जिम्मेवार प्रतिनिधि इसका जिम्मा यदि ले तो हम लोग मानने को तैयार है। उम्मीद है इस बार? क्या उम्मीद है कि जो अनशन पे बैठे हुए हैं इस बार पूरी हो जाएगी, क्योंकि 10 तो फेल हो गया है। पहले से फेल हो चुका है। पदाधिकारियों से हम लोग का विश्वास, हमारी जनता, हमारे लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि पदाधिकारी आश्वासन देते हैं। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि वे लोग हमारा नौकर नहीं, हमारा मालिक बनकर बैठे हुए हैं। ये समझकर प्रशासक बनकर के राजतंत्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं और हमारे कामों के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। तो आशा तो उतना नहीं लग रहा है। देखते हैं, लड़ाई जारी है। यदि हम लोग इसी रफ्तार से लड़ाई को बरकरार रखेंगे, आशा है कि रहेगी लड़ाई बरकरार, तो मानना ही पड़ेगा, मनवा कर ही रहेंगे। तो देखिए, मानना ही पड़ेगा, मनवा कर रखेंगे। ये मैनेजर यादव जी हैं और ये कह रहे हैं, ये ऐलान कर चुके हैं कि बाबा को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आमरण अनशन पर ये बैठेंगे। देखते हैं कि कब तक सरकार इनकी बात मानती है। तो देखिए, बता रहे हैं कि लोग जो नहीं आ रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पर आइएगा तो पता चलेगा। 90 साल की उम्र है और 90 साल की उम्र में भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं कल से, और कल से कोई भी ऐसा अधिकारी पदाधिकारी, एक सीओ यहाँ पर, सीओ आए थे ना, सीओ आए थे और सीओ आए हैं और डॉक्टर की सीओ नहीं है, वो डिक्टेटर हिटलर है। घर आपका भाई बनता है ना, घर में मिट्टी डालनी पड़ती है। सरकार ने नियम बनाया है कि नहीं कोई अपने खेत से मिट्टी न निकाले। हमारे परिवार के लोग गए कि मिट्टी हम अपने खेत से निकाले। मैं कहता हूं ना कि मिट्टी नहीं निकाली जाएगी। अरे हम अपने खेत से लेकर के मिट्टी घर में डाल देता है, उसको रोकल जा रहा है ना। पैसा के लिए सब लोग गाड़ी रख के पैसा लिया था ट्रैक्टर से। तो ये डिक्टेटर, मैंने कहा हमको मालूम नहीं था कि ऐसा किया है, नहीं तो कल ही उनकी हक कर देते। ये केवल लड़ाना झगड़ाना, भूमि विवाद को करके आपस में कोर्ट कचहरी जाकर, चाहे सीओ हो या चाहे DCLR हो, सबकी हालत वही बनी हुई है। इसीलिए कोई आए नहीं, क्योंकि जानते हैं लोग ना आएंगे तो क्या करना पड़ेगा। ये 15 मांगे कितने बार घूमते हुए आपके नजर में आई है सरकार, ये दिखाएंगे ना। ये 10 हमारा अनशन 11वां पर आ गया है। ये बताना पड़े कि यही मांग घूम फिर करके आ रही है, क्या जवाब देंगे? कब तो आपने कहा कि हाँ पूरा कर देंगे, आज कह रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, 10 अनशन हो चुका है, 11वां पर बैठे हुए हैं, कल से बैठे हैं। अभी सिर्फ सीओ यहाँ पर आए थे अनशन तोड़वाने के लिए, उसके अलावा अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, कोई भी बड़ा अधिकारी पदाधिकारी। देखते हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मगर इनकी मांग है कि जब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और हमारी मांग को नहीं मानेंगे,
तब तक हम या इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और मेरी जान चली जाएगी तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के यहीं पर बैठेगा भूखे प्यासे, फिर उसके बाद तीसरा बैठेगा। ये बता दीजिए कि मैनेजर जादव ने घोषणा कर दिया है कि अगर स्वामीनाथन तिवारी कहीं मर गए तो उनका जलाने के लिए लोग जाएंगे घाट पर, नैनीजोल घाट पर, और मैं अनशन स्थल पर बैठूंगा। बिल्कुल। तो देखिए यहां पर कह रहे हैं कि इनके बाद एक व्यक्ति घोषणा कर चुके हैं, मैनेजर यादव, वो घोषणा कर चुके हैं कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनको लोग लेकर के घाट पे जाएंगे, मगर मैं यहां पर अनशन पर बैठूंगा। अब देखते हैं कि कौन आकर के अनशन तोड़वाता है, और अनशन इस बार तभी टूटेगा जब तक इनकी जो मांग है, 15-16 मांगे है, वो मांग पूरी नहीं होगी, तब तक अनशन नहीं टूटेगा। तो हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर तुलना करिएगा तो देखिए शाहपुर विधानसभा और बरहमपुर विधानसभा दोनों जगह एक ही पार्टी के विधायक हैं, उसके बावजूद भी शाहपुर विधानसभा में की सड़कें जाकर देखिएगा और बरहमपुर विधानसभा की सड़कें जाकर देखिएगा, कंपेयर करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि कहां की सड़कें बेहतर है। और ले लीजिए आरा लोकसभा और ये बक्सर लोकसभा, इसमें तुलना करिएगा तो आप सुनने को आपको मिलेगा कि बक्सर लोकसभा के सांसद कितना काम किए हैं और आरा लोकसभा के सांसद कितना काम किए हैं, क्योंकि दोनों सांसद एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, और दोनों मंत्री भी हैं। उसके बावजूद भी कंपेयर लोग करते हैं कि जाकर आप एक बार देख लीजिए कि दोनों जगह में अंतर क्या है, और अनशन पे बैठे हुए हैं। देखते हैं कि जो इनकी मांग है क्या पूरी करने यहां पर कौन आता है। फिलहाल इस करो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।